मदीना में नूरा नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद भी आपकी यादों से जिंदा था। हर गली, हर कोचा, हर दीवार आपकी मोहब्बतावर तालीमात की गवाही देता था। यहाँ की फजा में अब भी आपकी खुशबू बसी हुई थी और लोग आपके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते थे। सहाबा कराम आपकी विरासत के मुहाफिज शहर को अदला और मेहरबानी से भर देते थे। इनकी मौजूदगी में मदीना एक अजीम खानदान की तरह था, जहां हर फर्द दूसरे का ख्याल रखता और हर दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद न थी। उनकी देखभाल में मदीना फलता फूलता रहा, ईमाना वरातहाद का एक मीनार। यहाँ के बाजारों में दियांतदारी, घरों में सुकून और दिलों में अल्लाह का खौफ था। यह शहर अब बही रोशनी का मरकज था, अगर जहाज के सबसे बड़ी रोशनी यहाँ पर दहकर चुकी थी, फिर भी एक खामोश आदासी छाई हुई थी। नबी आकर मुके गैर मौजूद गया, ये का एहसास खम था जो कभी नहीं भरा। हर नमाज, हर दा में लोग आपको याद करते और आपकी जुदाई पर आंखें नम हो जाते। मदीना की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब छिरक गया हो। क़ियादत अबू बकर के पास आई, फिर अमर बिन खत्ताब के पास। अल्लाह ने सबसे राजी हो। अन दोनों ने रसूलुल्लाह की सिंत को जिंदा रखा और उम्मत को बकने से बचाया। इनकी हुक्मतावर सब्र ने मदीना को मजबूत रखा और लोगों को उम्मीद दी। अमर का नाम दुश्मनों में खौफावर मोमिनों में सुकून पैदा करता था। इनकी शख्सियत में एक अजीबर एबावर वकार था, जो हर दिल में एहतराम पैदा करता। उनके फैसले अदल पर मबनी होते और उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज सच्चाई की खुशबू लिए होता। उनके रहनुमाई में मदीना तरक्की करता रहा, उनके अदलावर तकवा से रोशन। उन्होंने शहर कौन सिर्फ महफूज रखा, बल्कि हासे इल्म, इंसाफ और भाईचारे का गहवारा बना दिया। मदीना बभे रोशनी का शहर था, लेकिन असके रोशनी आवामर की बबसीरता और क़यादत से चमक रही थी। अगरचे शहर अपनी पहली रोशनी को याद करता था, लेकिन अब यहल फारूक कींगा हमें चमक रहा था। मदीना की गलियां, उसके बाजार और उसके लोग सबाइकने अज़मा व उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे और इस शहर के रोशनी ना दूर दूर तक फैल रही थी। उमर बिन खिताब रदी अल्लाह अन्ना अपनी कौम के सच्चे चरवाहे थे। वो अपने करदार को अल्लाह की तरफ से अमानत समझते थे, न कि कोई इस्तेहकाक। उनकी आजिजी एक मिसाल थी। रातों को गलियों में चलना, जरूरतमंदों की खफिया मदद करना। वो अल्लाह के सामने हर जान के बारे में जवाबदही से डरते थे। उनकी रातें इबादत में गुजरती थी, दिन खिदमत और इंसाफ में। लोग इनकी खुलूस और इंथक कोशों की वजह से उनसे मोहब्बत करते थे। अमर का दौर एक सुनहरी दौर बन गया, जहां ईमान पर अमल किया जाता था और इंसाफ हकीकी था। अपने आखिरी आया में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कहन का वक्त करीब है। इनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो आने वाले वक्त को महसूस कर रहे हों। रात की खामोशी में वहां कसर तन्हाई में बैठकर अपने माजी और उम्मत की जिम्मेदारियों पर गौर करते। इनके दिल में उम्मत की फलाह और अल्लाह की ताकीफ कर हमेशा गालिब थी। उन्होंने एक रहमदुल अंजाम की अदा की, अमर और जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए। इनकी दाएं न सिर्फ अपने लिए थे, बल्कि पूरी उम्मत के लिए भी थे। वह अल्लाह से दुआ करते कहन का इंजामा ईमाना और सलामती के साथ हो और अनकी अमत को फितनों से महफूज रखे। अनकी आजिज यावर खौफ खुदा हर दा में झलकता था। एक फारसी गुलाम अबू लुलू ने बगजर खा और इंतकाम की साजिश की। उसके दिल में परनी रंजिशें और गुस्सा पल रहा था और वह मौके की तलाश में था। अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आने वाले अंजाम का ख्वाब देखा, लेकिन अपने फराइज में साबित कदम रहे। उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे हालात कितने हमशक्ल क्यों न हो। ज़ुल्हिज्जा की 27वीं सुबह को अमर ने हिज़्ब मामूल फजर की नमाज पढ़ाई। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी।
हर चेहरे पर सुकूना व इबादतकार रंग था। किसी को अंदाज न था कि ये सुबह कतई गैर मामूली और फैसला कुन साबित होगी। आने वाले अंधेरे से सब बेखबर थे और हर के वह अल्लाह की इबादत में मशगूल था। अबू लुलू उनके दरमियान छुपा हुआ था, हाथ में खंजर लिए। इसके इरादे खतरनाक और दिल में इंतकाम की आग थी। किसी को उसके मंसूबे का इल्म न था। उम्त को हिला देने वालिया इकाल मनाक हानि का अस्टिजतियार था और तकदीर अपने रिंग दिखाने को थी। किस्मत सभा के साथ करीब आ रही थी। एक नई हकीकत तलू होने वाली थी जो तारीख के सफहात पर हमेशा के लिए नक्शा हो जानी थी। जब आमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, अबू लुलू ने जहर आलूद खंजर से हमला किया। अमर गरे जख्मी हुए, लेकिन आने की पहलीफ कर नमाज थी। अफरातफरी के दौरान उन्होंने अब्दुल रहमान बिन औफ को अमामत करने और नमाज मुकम्मल करने की ताकीद की। अबू लुलू ने दूसरों को भेज खमी किया, फिर अपनी जान ले ली। जमात ने फजर के नमाज सदमे और आंसू में मुकम्मल की। वो सुबह जो बरकतों का वादा करती थी, खून से रंगीन हो गई। अमर की वे लुवसी बहरान में भिचमकती रही। उमर को घर ले जाया गया। वो शदीद जख्मी थे। सहाबा कराम रो रहे थे, ये समझते हुए कि उनका कायद मर रहा है। अमर को इस बात पर सुकून था कि उनका कातिल मुसलमान नहीं था। उनकी तवज्जो उम्मत के इत्तेहाद पर रही। उन्होंने अगले खलीफा के इंतखाब के लिए एक मजलिस कायम की। दर्द में भी उन्होंने अपने लोगों को नसीहत की और उनकी देखभाल की। उन्होंने एक नौजवान को अपना लिबास ऊंचा करने की याद दिलाई। आखिर तक तकव्या की तालीम देते रहे। अल्लाह और अपने लोगों के लिए अमर का फर्ज कभी मुतजलजल नहीं हुआ। उनका दिक उनकी जिम्मेदारी के बाद था। उमर पर हमले की खबर ने मदीना को गम में डबो दिया। सहाबा कराम जमा हुए, उन्हें तसली देने की कोशिश करते रहे। अमर जन्नत के वादे के बावजूद अल्लाह के फैसले से डरते थे। वो सिर्फ अल्लाह की रहमत चाहते थे, तारीफ नहीं। अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने आजिजी पर असरार किया, उनका गाल जमीन पर मग़फ़िरत तलब करते हुए। उनका हकीकी जख्म अपने रब के सामने कोताही का खौफ था। इस्लाम के एक अजीम शख्स होने के बावजूद वो खुद को एक आजिज बंदा समझते थे। अमर की आखिरी ख्वाहिश ब्याह करमावर अबू बकर के पहलू में दफन होना थी। उन्होंने अपने बेटे से आयशा अमाल मोमिनीन से इजाजत तलब करने को कहा। अमर ने आजिजी पर असरार किया, अपना लक़बा इस्तेमाल नहीं किया। आयशा ने अगरचे हानों ने यह जगह अपने लिए महफूज रखी थी, अमर को एहतरामन दे दी। अमर बहुत खुश हुए, लेकिन कहा खाने की वफात के बाद दोबारा जाज तलब की जाए। वो चाहते थे कि आयशा के रजामंद दिक्सी भी दबाव से आजाद हो। हत्या के हिम्मत में भी उन्होंने दूसरों के हकूक और एहसासात का एहतराम किया। उनकी आजिज यावर एहतराम आखिर तक कायम रहा। जब इख्तिताम करीब आया, उमर पुरस्कून थे। उनका दिल अल्लाह की रहमत की उम्मीद से भरा हुआ था। अपने प्यारों से घरे हुए उन्होंने शहादत पढ़ी और अपने खालिक के पास वापस चले गए। उम्मत ने गहरा सोग मनाया। उनका चरवाहा, सिपाही और खादिम चला गया था, लेकिन अमर की वफात उनकी दायमी विरासत का आगाज थी। उनकी जिंदगी मनसफाना क़यादत और आजिजी के लिए एक नक्शा बन गई। उनकी कहानियां नस्लों के लिए लाजवाल सबक बन गए। वो जवाबदही और ईमान का एक जज्बा छोड़ गए। अल फारूक का जज्बा उम्मत को हमेशा मुतासिर करता रहेगा। अमर के जिस्म को गसल दिया गया, कफन दिया गया। नहायत एहतरामा और मोहब्बत के साथ आने की आखिरी रसूमात अदा की गई। उनके करीबी साथिया
और अहले मदीना सलमह को नहायत संजीदगिया और गम के साथ देख रहे थे। हर शख्स जानता था कि एक अजीमर हनमा और मुखलस दोस्ताबान के दरमियान नहीं रहा, और शहरान के जनाजे के लिए जमा हुआ। हर तरफ खामोशी और सोगो का आलम था। लोग दूर दूर से आए थे ताकि इस अजीम शख्सियत को अलविदा सकें। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। आयशा ने अपनी रजामंद दे दी और उन्हें नबी आकर मावर अबू बकर के पहलू में दफन किया गया। यहू ही जगह थी जहां अमर हमेशा रहना चाहते थे, अपने महबूब नबियावर दोस्त के करीब। उम्मत के 3 अजीम तरीन मर्द दोबारा मिल गए। उनकी कब्री आज भी भाईचारे, वफादारी और ईमान की इलामत है। मकद सहजर हाईमाना और भाईचारे की इलामत बन गया। यहाँ हर आने वाला जायर अनाजीम हसतियों की करबत को महसूस करता है। आज लाखों लोग मदीना का दूर करते हैं और इस मुकाम पर आकर दाग रहे हैं। यहाँ कब्जा में एक खास रूहानीता और सुकून महसूस होता है। अमर के अदला और आजिजी को याद करते हुए उनकी आरामगाहान की वरासत की याद दहानी है। उनकी जिंदगी आजब है लोगों के लिए मशल राह है। अमर अल्लाह के लिए जी और मरे। उनकी दा और इबादत में हमेशा खलास रहा। उनकी सादगिया व तकवा हर दिल में नक्शा। अब सालेहीन के दरमियान आराम कर रहे हैं। उनकी कहानी मोमिनों को मकसदा और तकविया के साथ जिंदगी गुजारने की तरगीब देती रहती है। उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी और उनकी मिसाल आने वाले इंसलों के लिए रोशनी का मीनार बनी रहेगी।